जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांश सर आपका आज आपको बताऊंगा वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो चुका है और ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज फर्स्ट पार्ट को देख लेना, तो आपको और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर तुरंत जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। अब अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ड्यूरिंग द यूजर टेस्टिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट, टेस्टर्स शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम, यानी कि हिंदी में इसको एक बार पढ़ें। विकास के उपयोगकर्ता परीक्षण चरण के दौरान परीक्षकों को हमेशा निम्न से लिया जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? द जनरल पब्लिक, आम जनता। बी, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल पर्सनल बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा सबसे अनुभवी तकनीकी कर्मचारी। या फिर सी, यूजर्स फेमिलियर विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से अपरिचित उपयोगकर्ता। या फिर डी, यूजर्स ऑलरेडी फेमिलियर विद एप्लीकेशन, उपयोगकर्ता पहले से ही एप्लीकेशन से परिचित हैं। ठीक है ना। मतलब कि अगर हमें यूजर टेस्टिंग जब होती है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जब यूजर टेस्टिंग होती है, तो जो हमेशा जो फेज होता है, जो चरण होते हैं, उसको कहाँ से लिया जाना चाहिए? मतलब जिसे आप लोग सीधी सी बात बोले तो जो फीडबैक होता है, ठीक है ना, फीडबैक कहाँ से लिया जाना चाहिए, तो हमसे इसमें ये पूछ रहा है। ठीक, तो फीडबैक हमेशा कहाँ से लिया जाना चाहिए? सी ऑप्शन, यानी कि यूजर जो अनफेमिलियर है एप्लीकेशन से, वहां से लिया जाना चाहिए कि उन्हें कैसा डिमांड है, क्या उन्हें चाहिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? कहाँ भी है नेक्स्ट क्वेश्चन? आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कुकीज, कौन सा कथन कुकीज को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है ना। मतलब कि जो कुकीज, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कुकीज के बारे में बताया है अच्छे से। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जा करके जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, कुकीज के बारे में अगर जानना है तो। ठीक है। तो जो फर्स्ट, अब इसका जो हमें बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है जो कि कुकीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन अपने पास क्या है? सेंट बाय द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू अ क्लाइंट, क्लाइंट अनुरोध के जवाब में सर्वर द्वारा भेजा गया। बी, सेंट बाय द टू सर्वर ऑल क्लाइंट रिक्वेस्ट, सर्वर द्वारा सभी क्लाइंट अनुरोधों को भेजा गया। सी, रिसीव्ड बाय अ क्लाइंट इमीडिएटली आफ्टर एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, ई कॉमर्स लेन देन पूरा होने के बाद तुरंत बाद ग्राहक द्वारा प्राप्त किया जाता है। या फिर डी, सेंट बाय द क्लाइंट एंड स्टोर्ड ऑन द सर्वर आफ्टर द क्लाइंट हैज साइंड अ डिजिटल सर्टिफिकेट, क्लाइंट द्वारा भेजा गया और क्लाइंट उपयोगकर्ता द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सर्वर पर संग्रहित किया गया। ठीक है ना। चलिए अब जो कुकीज होती हैं, कुकीज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो आपको मैंने उस वीडियो में बताया है उसी से रिलेटेड है कि ये क्या होता है कि सेंट बाय द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू अ क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट अनुरोध जब करता है तो जो उस वो अनुरोध के जवाब में सर्वर जो होता है वो भेजता है कुकीज को। ठीक है ना। जैसे कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो जो सारी चीजें आती हैं खुल करके ना, वेब पेज वगैरह जो होती हैं वो कुकीज के फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए, और भी वही वही कह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने नहीं देखा है मेरा फर्स्ट वीडियो कुकीज से रिलेटेड वाला जिसमें क्वेश्चन था, तो अगर उसको आप जाके प्लीज देख लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत जल्दी से एकदम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेविगेशन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन नेविगेशन के लिए सही नहीं है? नहीं, ठीक है ना, नॉट बोला है, नॉट ट्रू ऑफ नेविगेशन। ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन? कॉमन नेविगेशनल स्कीम्स इंक्लूड द आइटम्स एफ ए क्यू, सर्च, अबाउट, साइट मैप, सामान्य नौवाहन योजनाओं में आइटम शामिल है अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, खोज, परिचय और साइट मानचित्र। एफएक्यू मतलब समझते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? अ गुड नेविगेशन प्लान शुड इंक्लूड शॉर्टकट्स, एक अच्छी नेविगेशन योजना में शॉर्टकट शामिल होना चाहिए। सी, icons and logos should be avoided navigational structures because graphic files increase download times, नेविगेशनल स्ट्रक्चर में आइकन और लोगो से बचना चाहिए क्योंकि ग्राफिक फाइलें डाउनलोड समय बढ़ाती हैं। अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे? द विजिटर शुड नॉट हैव टू क्लिक मोर देन 3 times टू रीच अ डिजायर्ड पेज, वंचित पृष्ठ तक पहुंचने के लिए आगंतुक को 3 बार से ज्यादा क्लिक नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। अब ये बताइए जो नेविगेशन पेज होता है, जो नेविगेशन होता है जीपीएस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम पर, तो उससे रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में जो कि गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा गलत है, ये सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन गलत है कि आइकन्स एंड लोगोज शुड बी अवॉइडेड इन नेविगेशनल स्ट्रक्चर बिकॉज ग्राफिक फाइल इंक्रीज डाउनलोड टाइम। देखो यार, ऐसा नहीं है कि जो आइकन्स होते हैं या जो भी हमारे एप्लीकेशन के जो आइकन है, जो लोगो है, वो हमारे डाउनलोड करने के टाइम को बढ़ाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस डिपेंड करता है सर्वर की हमारे स्पीड कितनी है, ठीक है, ठीक है, बैंडविड्थ कितना है उस पर डिपेंड है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए ये नॉट ट्रू है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि नेविगेशन विद इन अ वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट विच डिफाइंस हाउ अ नेविगेशन बी सेटअप। अच्छा, एक वेबसाइट के भीतर नेविगेशन महत्वपूर्ण है, कौन परिभाषित करता है कि नेविगेशन सिस्टम कैसे सेटअप किया जाए। मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि जो नेविगेशन की वेबसाइट होती है ना, नेविगेशन की जो लिखा है ना वेबसाइट, ये जो नेविगेशन की वेबसाइट है, ये नेविगेशन की वेबसाइट में इंपॉर्टेंट तो है ही सारी चीजें, लेकिन अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो नेविगेशन सिस्टम का जो सेटअप होता है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उस सेटअप को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो कौन सा है इन सब में से करेक्ट ऑप्शन, पहले पढ़ लिया जाए। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है, इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द साइट एज फार एज अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी, इट शुड ऑल्सो बी कंपैटिबल विद ऑल ब्राउजर्स। यह पूरी साइट पर उपस्थित और कार्य क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, यह सभी ब्राउजरों के साथ भी संगत होना चाहिए। देयर इज नो स्टैंडर्ड नेविगेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द वेब डिजाइनर। कोई मानक नेविगेशन वेब डिजाइनर पर निर्भर नहीं है। सी ऑप्शन, मेक इट कॉम्प्लेक्स सो द विजिटर विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर आउट व्हाट टू डू। इसे जटिल बनाए ताकि आगंतुक यह तय करने का प्रयास करे कि क्या करना है। या फिर डी, नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने तीनों ऑप्शन पढ़ लिया, तो हमें ये बताना है कि जो नेविगेशन सिस्टम का सेटअप होता है वो कैसे करना चाहिए, उसका जो होता है ना बेस, वो किस बेसिस पे हमें एप्स को या नेविगेशन सिस्टम को बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक। क्या है करेक्ट ऑप्शन, इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द साइट एज फार एज अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी, इट शुड ऑल्सो बी कंपैटिबल विद ऑल ब्राउजर। यह पूरी साइट पर उपस्थिति और कार्य क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, यह सभी ब्राउजरों के साथ भी संगत होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कंपनी wants to be able to give the customers only access to the inventory as well as place order on the internet, what type of website would this is considered। मतलब अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक एग्जांपल के थ्रू हमको पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें आप ये चाहते हो कि जो कस्टमर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही, उन्हीं के पास एक्सेस हो सारी इन्वेंटरीज को देखने का और अपने मन चाहे चीजों को ऑर्डर करने का इंटरनेट के थ्रू। तो आप कैसी वेबसाइट को आप कंसीडर करेंगे, कैसी वेबसाइट को आप बनाना चाहेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, इंटरनेट, एक्सटर्नेट, या फिर सी एक्स्ट्रानेट, या फिर डी इंट्रानेट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट के थ्रू हम ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम एनी वन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का नाम बताइए। ऑप्शन क्या क्या है, HTML, MS पेंट, फ्रंट पेज, नोटपैड। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होते क्या है, ठीक है ना। कमेंट करके ये बताइएगा कि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। और फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नोटपैड, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नोटपैड। और अगर यहाँ पे MS पेंट की जगह, यहाँ पे MS पेंट की जगह अगर वर्ड दिया होता, ठीक है ना, वर्ड दिया होता तो वो भी करेक्ट होता, ये भी करेक्ट होता अगर वर्ड दिया होता तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय द एट्रीब्यूट्स। रूपों का निर्माण गुणों से होता है। मतलब कि अब हमसे पूछ रहा है कि कौन से गुण होते हैं जिससे कि फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स को बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्म्स के गुणों को बनाया जाता है, कौन सा है, ए वैल्यू एंड मेथड, बी एक्शन एंड मेथड, सी एक्शन एंड टारगेट, या फिर डी मेथड एंड टारगेट, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एक्शन एंड मेथड, ठीक। बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अचीव्स द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन लिपि भाषा के प्रयोग के प्रभाव को
प्राप्त करता है। ठीक है ना, मतलब कि कौन सी भाषा है, कौन सी मतलब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसके प्रयोग से हम कुछ भी जिसका जो प्रयोग होता है वो प्रभाव देता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज है ऐसी, XML या HTML या फिर DHTML या फिर D नन ऑफ द अबव। तो कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी, DHTML। ठीक है ना, DHTML। और इसमें भी DHTML का भी कमेंट करके आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर से बताइएगा मुझे, फुल फॉर्म मुझे आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका DHTML का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, विच ऑप्शन ऑन द मेनू कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। मेनू के किस विकल्प का प्रयोग रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि यार देखो, पहले बता दो रो और कॉलम क्या होते हैं। जैसे अगर हम लोग MS वर्ड में हैं और MS वर्ड पर हमको टेबल बनानी है, ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, रोज और कॉलम को इंसर्ट कराना होता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि कौन से मेनू के थ्रू हम रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल वाली लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हमसे वही पूछ रहा है कि कौन से मेनू के थ्रू हम टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यानी रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, तो कौन सा मेनू है, वो हो जाएगा टेबल मेनू। ठीक है ना, यानी कि बी, टेबल मेनू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ एन इफेक्ट। कौन प्रभाव की शुरुआत को इंगित करता है। ठीक है ना, मतलब कि जो इफेक्ट की जो बिगिनिंग होती है वो कौन से टैग इंडिकेट करता है। ठीक है ना, जैसे किसी चीज पे इफेक्ट हो रहा है तो उसकी जो बिगिनिंग हो रही है, तो उसकी जो शुरुआत हो रही है, जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी जो शुरुआत हो रही है, तो कौन सा ऐसा टैग है जो उसे इंडिकेट करता है। कौन कौन से टैग है भाई, ऑप्शन में हमारे पास एंड टैग है, या फिर सी टैग है, या फिर सी स्टार टैग है, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, कौन सा टैग है जो दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्ट टैग। ठीक है ना, कहीं पर भी अगर स्टार टैग आता है तो दैट मीन्स कि वो क्या शो कर रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एन इफेक्ट, यानी कि किसी की भी जो प्रभाव है उसकी शुरुआत को दिखा रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अ पॉपुलर वे ऑफ लिंकिंग मेनी डॉक्यूमेंट्स वाज। कई दस्तावेजों को जोड़ने के लिए एक लोकप्रिय तरीका था। ठीक है ना, था। ठीक है ना, मतलब अभी तो आ गया हाइपर लिंक, है ना, हाइपर लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। आज के टाइम पर उसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक, HYPERLINK। ठीक है, हाइपर लिंक अब तो हो गया है। ठीक है, जैसे कोई भी वेबसाइट पर हम लोग ऐसे ओपन करते हैं पेज, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वो ब्लू कलर से लिखे होते हैं। ठीक है ना, ब्लू कलर से लिखे होते हैं और उस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमें कोई वो दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। ठीक है, तो वही अब इसी चीज को हाइपरलिंक बोला जाता है। और हमसे अब पूछ रहा है कि इस हाइपरलिंक के अलावा पहले कौन सा मेथड था, पहले कौन सा मेथड था जो कि इस हाइपरलिंक की जगह यूज होता था। ठीक है, तो कौन सा मेथड था, ए गॉफर, बी नोटपैड, या फिर सी HTML, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है ना, कौन सा था भैया, 11th का कौन सा था, वो होता था गॉफर। ठीक है ना, कौन सा होता था, गॉफर। ठीक, यानी कि ए। ठीक है ना, ए गॉफर होता था। ठीक है, हाइपरलिंक के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डैश ऑप्शन अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई अ लोकेशन ऑन द वेब। यानी कि डैश विकल्प उपयोगकर्ता को वेब पर एक स्थान निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है, मतलब अभी हम बताएंगे जो ऑप्शन, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूजर को एक लोकेशन, वेबसाइट पे किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फ्रॉम लोकेशन, ए, या फिर बी फॉर्मल, या फिर सी इंसर्ट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम लोकेशन, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द लिंक्स। क्या है कि लिंक का रंग बदलने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर हमें चेंज करना है कलर किसी भी लिंक का, तो किसका, कौन से एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करेंगे। ए लिंक, बी लिंक, सी भी देखो ये वाला सेम है, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे हम लोग यूज कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स नेम ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। यानी कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे अगर कोई वेब डॉक्यूमेंट यानी कि कोई वेबसाइट खुली है और हमको ये जानना है कि उसका ऑथर कौन है, ठीक है ना, उस वेबसाइट का ऑथर कौन है, ठीक है, तो कौन सा टैग हम लोग यूज कर लें। ठीक, कौन सा टैग हम लोग यूज कर लें, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ए है मेटा टैग, बी है एंकर टैग, सी है फॉन्ट टैग या फिर डी है टाइटल टैग। ठीक है, तो कौन सा टैग हम लोग यूज करेंगे, वो होगा मेटा टैग। ठीक है ना, मेटा टैग, करेक्ट आंसर ए मेटा टैग। ठीक है, मेटा टैग के थ्रू हम ऑथर्स के नेम को जान सकते हैं उस वेब डॉक्यूमेंट के। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हु सेंड्स द रिक्वेजिशन फॉर वेब पेजेस टू द वेब सर्वर। वेब पेजों के लिए वेब सर्वर को अनुरोध कौन भेजता है। ठीक है, मतलब कि अगर रिक्वेजिशन होती है जो वेब पेजेस की वेब सर्वर पे, तो वो कौन भेजता है। ठीक है, तो कौन भेजता है, ऑप्शन सिस्टम, नोड या फिर सी वेब कस्टमर या फिर डी वेब क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये तो यार देखो सभी को पता है वेब क्लाइंट्स भेजते हैं। ठीक है ना, वेब क्लाइंट्स ही भेजते हैं ना रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है। जैसे रिक्वेस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि फेसबुक वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट हम किसी को कर रहे हैं, वो वाली रिक्वेस्ट नहीं। जैसे अगर हमने कुछ भी सर्च किया गूगल पर, क्रोम पर कुछ भी सर्च किया, तो हम एज अ सर्वर उसको हम मतलब हम तो एज अ वेब क्लाइंट हुए, और हम क्रोम को या जिस पर हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको एज अ अपना ब्राउजर मान करके हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वेब सर्वर मान करके हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमने वेब पेज डाला है उस पर वो हमारे सामने ओपन कर दे। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं। ठीक है, इस चैनल पे जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।